ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। क्या मंगलवार को दुकान खोलना आपको भारी पड़ सकता है? क्या सिर्फ एक दिन दुकान खोलने पर 5,000 का जुर्माना और प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? ग्रेटर नोएडा के व्यापारियों ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे कारोबारी जगत में नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित। आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। ग्रेटर नोएडा के हल्द्वानी मोड़, कुलसेड़ा, सतियाना, हबीबपुर, जलपुरा और जलपुरा पुस्ता रोड के व्यापारियों ने साप्ताहिक बंदी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। व्यापार मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि अब इस पूरे क्षेत्र की सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हर मंगलवार को पूरी तरह बंद रहेंगे। इस फैसले को लिखित समझौता पत्र यानी एग्रीमेंट का रूप दिया गया है, जिस पर क्षेत्र के दुकानदारों के हस्ताक्षर भी कराए जा रहे हैं। एग्रीमेंट में साफ लिखा गया है कि सभी दुकानदार उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 का सम्मान और पालन करेंगे। व्यापार मंडल का कहना है कि यह फैसला बाजार की व्यवस्था, कर्मचारियों के हित, सफाई व्यवस्था और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि पूरे क्षेत्र में एक समान साप्ताहिक अवकाश लागू किया जा सके। समझौते के मुताबिक मंगलवार के दिन हल्द्वानी मोड़, कुलसेड़ा और आसपास के बाजारों में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक लेन देन नहीं होगा। दुकान का शटर खोलना, खरीद बिक्री करना या किसी भी तरह का व्यापारिक कार्य करना पूरी तरह बंद रहेगा, यानी तय दिन पर पूरा बाजार एक साथ बंद रहेगा। सबसे अहम बात इस एग्रीमेंट की तीसरी शर्त है, अगर कोई दुकानदार सामूहिक निर्णय का उल्लंघन करते हुए मंगलवार को अपनी दुकान खोलता है तो उसके खिलाफ श्रम विभाग, स्थानीय प्रशासन और नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही एग्रीमेंट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे दुकानदार पर 5,000 रुपए तक की जिम्मेदारी होगी और व्यापार मंडल उसके पक्ष में कोई सहयोग नहीं करेगा, यानी आप पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि यहाँ एक कानूनी पहलू भी समझना जरूरी है। किसी भी व्यापारी पर सरकारी जुर्माना तभी लगाया जा सकता है जब वह संबंधित कानून या प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करता है। केवल व्यापार मंडल का एग्रीमेंट अपने आप में सरकारी दंड लागू नहीं करता, इसलिए यदि किसी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसका आधार उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम और सक्षम प्रशासनिक आदेश ही होंगे। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में पहले से ही अलग अलग बाजारों के लिए अलग अलग दिनों की साप्ताहिक बंदी निर्धारित है। जैसा कि प्रशासन द्वारा जारी सूचना में मंगलवार को कुलेसड़ा, हबीबपुर, हल्द्वानी, रबुपुरा और सूरजपुर मार्केट जैसे क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी पहले से ही तय है। अब व्यापार मंडल ने इसी व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर और सख्ती से लागू कराने के लिए सर्वसम्मति एग्रीमेंट तैयार किया है। एग्रीमेंट में यह भी कहा गया है कि इसके साथ संलग्न सूची में सभी दुकानदारों के नाम, दुकान का नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर स्वेच्छा से लिए जाएंगे, यानी आपकी इच्छा से उस पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। किसी भी व्यापारी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, यानी व्यापार मंडल इस फैसले को सामूहिक सहमति का रूप देने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सामूहिक अनुशासन से बाजार व्यवस्था बेहतर होगी या फिर ऐसे एग्रीमेंट छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त दबाव बनाएंगे? ये फैसला व्यवस्था मजबूत करेगा या नई बहस को जन्म देगा? इसका जवाब जानने वाले दिनों में बाजार की तस्वीर ही तय करेगी। फिलहाल इतना तय है, ग्रेटर नोएडा में अब मंगलवार सिर्फ साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं बल्कि व्यापारियों की एकजुटता और कानून के बीच संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। आपका क्या कहना है इस पोस्ट को लेकर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे।